हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज इस रिवीजन क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सो पूरा क्लास आपको अच्छे से करना है। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है, वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई क्या है। वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 8, 12, 2 या 6। तो वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, सभी को ध्यान रखना है। न्यूनतम लंबाई 8 कैरेक्टर की होती है। ऑप्शन नंबर होगा पहला। और अगर आपसे पूछिए मैक्सिमम लंबाई बताइएगा, अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो अधिकतम आपकी 63 कैरेक्टर की हो सकती है, ठीक है। तो न्यूनतम 8, मैक्सिमम 63, ये ध्यान रखना होगा। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फाइडेलिटी होता है, भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। याहू मेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट हो सकता है, कई बार आपसे जीमेल में पूछते हैं, कई बार आपसे याहू मेल में पूछे हैं। तो याहू मेल में अगर आपसे पूछे मैक्सिमम अटैचमेंट मीन्स अगर आप किसी को भी मेल भेजते हो याहू मेल के माध्यम से तो कितना साइज की फाइल आप भेज सकते हैं, 25 MB की फाइल आप भेज सकते हैं, ठीक है। www का फुल फॉर्म क्या होता है, www का पूरा नाम सभी को बताना है। क्या होगा, सभी को पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन नंबर होगा बी आपका, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर कौन सा उत्तर आता है। किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर आपको कौन सा उत्तर मिलेगा, तो आंसर होगा हैश डिव का एरर आपको देखने को मिलता है। अगर आप किसी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, हैश डिव का एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक वेबसाइट किस शब्द से शुरू होती है, कोई भी वेबसाइट है वो किस शब्द से शुरू होती है, HTTP, POP, बहुत, या इसमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा HTTP से स्टार्ट होती है कोई भी वेबसाइट है। ये प्रोटोकॉल है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको बताना है अमेरिकन डेबिट क्रेडिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। अमेरिकन डेबिट कार्ड में, सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, अमेरिकन डेबिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। या पूछ सकते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है, तो आंसर होगा 4 डिजिट का होता है। तब आपका हो जाएगा 4 डिजिट का, ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है GPS किससे संबंधित है, वेबसाइट, लोकेशन, गेम, या इसमें से कोई नहीं। GPS किससे संबंधित है या GPS का संबंध किससे है, बताओ क्या होगा इसमें राइट आंसर। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लोकेशन से संबंधित है GPS आपका, ठीक है। और कई बार आपसे GPS का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म सभी को ध्यान रखना होगा, इसको नोट कर लेना। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। आगे आपको बताना है इक्वल कोशिएंट 5,2 का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल कोशिएंट 5,2 का मान आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये सभी फार्मूले हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं, आई होप आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, तो आप निश्चित इसका जवाब कर पाएंगे। कोशिएंट 5,2 का मतलब इस 2 से हमें डिवाइड करना है 5 को, ठीक है। और यहाँ पर पूरा पूरा आपको नहीं काटना, मीन्स दशमलव में आपको नहीं जाना है। 2 से अगर भाग करते हैं 5 को तो कितने बार जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि भागफल कितना हुआ, 2 हुआ। शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो शेषफल से कोई भी आपको मतलब नहीं, आपका जो भागफल है वही आपका जवाब होगा, बस इसको आपको दशमलव में नहीं काटना है। तो जब भी कोशिएंट फार्मूला दिया हो आपको दूसरी वाली वैल्यू से पहली वाली वैल्यू को भाग देना है, भागफल ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ट्विटर में अधिकतम लंबाई 200 कैरेक्टर की होती है या है, तो ट्विटर में अधिकतम लंबाई 200 कैरेक्टर की है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का पूरा नाम आपको बताना है, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको बताना है डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉस का पूरा नाम सभी को बताना है, कौन सा राइट आंसर होगा। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस का पूरा नाम।
क्यूआर कोड 3D बार कोड का प्रकार है। राइट आंसर करना है ट्रू फॉल्स में। क्यूआर कोड 3D बार कोड का प्रकार है, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है क्यूआर कोड आपका 2D है ना कि 3D, तो ये आपका होगा फॉल्स। एनईएफटी कब स्टार्ट किया गया? एनईएफटी कब स्टार्ट किया गया, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? एनईएफटी कब स्टार्ट किया गया? तो ध्यान रखना है, नवंबर 2005 में एनईएफटी की शुरुआत हुई। नवंबर 2005 में। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफर, इसका पूरा नाम होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एसईओ कई बार एग्जाम में पूछते हैं, एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एसईओ का पूरा नाम क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर होगा पहला, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आपको बताना है चीन का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, बाइडू, याहू या नन ऑफ दीज? तो चीन का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन बताइएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बाइडू। ध्यान रखना है, चीन का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है बाइडू, ठीक है। और बाइडू एक वेब ब्राउजर भी है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। आपको बताना है लिब्रे लेखक का अधिकतम जूम कितना होगा, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम आपको बताना है मैक्सिमम कितना होता है? 400%, 500%, 600% या 700%? लिब्रे ऑफिस का जो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो मैक्सिमम जूम होता है वो आपका 600% होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आपको बताना है एक फार्मूला इक्वल, आपने डबल कोट्स में लिखना है हेलो एंड वर्ड आपको लिखना है डबल कोट्स में, और इसका रिजल्ट आपको बताना है, इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट आपका क्या होगा? देखिए, जब भी आप यहाँ पर इक्वल के साथ में डबल कोट्स में कोई भी यहाँ पर लिखते हैं, कोई भी कैरेक्टर आप यहाँ लिखते हैं, कोई आप वर्ड लिखते हैं, इसके बाद एंड लगा करके फिर डबल कोट्स में कोई भी वर्ड लिखते हैं, तो आपस में इनका क्या होता है, जोड़ करके यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा हेलो वर्ड। तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपस में जोड़ा हुआ होगा, यानी कि हेलो वर्ड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ना ही आपका पहला वाला सही है, ना ही आपका तीसरा वाला सही है। हेलो वर्ड आपस में जोड़ करके यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका वी करेक्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, हेडिंग 1 के लिए आपको कंट्रोल 1 इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन पहला कंट्रोल 1। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका कंट्रोल अल्ट और डेल। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल अल्ट और डेल। डिजी लॉकर में फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है? क्या डिजी लॉकर में फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? फॉल्स है ना। ऑप्शन नंबर बी, फिंगरप्रिंट की आवश्यकता नहीं होती है। चेक को किस कार्ड के नाम से जाना जाता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड या इसमें से कोई नहीं? तो चेक को किस कार्ड के नाम से जाना जाता है? यहां पर नन ऑफ दीज आपका होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हु इज द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम? टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? बताइएगा, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा पवेल ड्रॉप। ये है आपके टेलीग्राम के फाउंडर। टेलीग्राम आपका एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 23 में बताना है हाउ मैनी मेंबर्स कैन ऐड इन व्हाट्सएप सिंगल ग्रुप। एक व्हाट्सएप सिंगल ग्रुप में मैक्सिमम कितने मेंबर ऐड हो सकते हैं? क्या होगा यहाँ पर? 256 मेंबर आप ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट इज SED? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SED का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा स्ट्रीम एडिटर। ऑप्शन पहला स्ट्रीम एडिटर। इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की बताइए। कई बार आपसे पूछते हैं राइटर में या कैल्क में, और कई बार आपसे इम्प्रेस में पूछते हैं। तो इम्प्रेस में थोड़ा सा अलग है राइटर और कैल्क की अपेक्षा। इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट F5 होती है।
बाकी राइटर की बात करें या फिर आप कैल्क की बात करें तो वहां पर केवल F5 होता है नेविगेटर ऑन करने के लिए, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट F5 होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये इम्प्रेस में कंट्रोल शिफ्ट F5 होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और जिन बच्चों का आज एग्जाम होने वाला है या फिर आगे ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी प्रश्न आपको याद रहे आपके एग्जाम में, अपने प्रश्न आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। इसी के साथ जिनका भी एग्जाम नवंबर में या फिर दिसंबर में होने वाला है, तो आप सभी ट्रिपल सी वाईफाई मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर ट्रिपल सी नवंबर बैच आपके लिए चल रहा है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।